हाथ झटक दिया और कहने लगी कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी और ना ही मेरे साथ चलने को। फिर जब उसने मुझसे तलाक का मुतालबा किया तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं अपना आप खोते हुए उस पर चिल्लाने लगा। मुझे सब कुछ याद आने लगा और फिर कड़ी से कड़ी मिलाने पर जो कहानी बनी वो मेरी जान निकालने लगी। मैंने गुस्से से पूछा, पिछले 6 महीने से तुम कहाँ थी? और कहा कि बेहया औरत, तुमने अपने मफाद के लिए मेरे बच्चे को मार दिया। मैं 6 महीने से तुम्हारा गम मना रहा हूँ और तुम मेरे बच्चे को मार कर कितनी आज़ादी से घूम रही हो। उसने रोते हुए मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगी कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। मेरे बच्चे को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने मारा है। वो चिल्ला कर बोली और मेरी दुनिया हिल गई। भला मेरी माँ मेरे बच्चे को क्यों मारती? तब मेरी बीवी ने रोते हुए मुझे सब कुछ बता दिया। उसने बताया, शादी के बाद उसकी दोस्ती मेरी बहन से हो गई। जब वो हामला हुई तो अम्मी ने उसे कबूल कर लिया। मेरी बहन से जब उसकी दोस्ती बढ़ी तो उसे मालूम हुआ मेरी बहन की एक आवारा लड़के से दोस्ती है और वो मेरी बहन के साथ कुछ बुरा कर सकता है। तभी उसने मेरी बहन को बोलकर उस लड़के से बात की और उसे राब्ता करने से मना किया। और वो लड़का डिठाई पर उतर आया और कहने लगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। फिर जब वो नहीं माना तो साइमा ने मेरी बहन को समझाया और उसे धमकी दी, अगर उसने दोबारा उस लड़के से राब्ता किया तो वो घर में बता देगी। ये बात मेरी बहन को बुरी लगी। बहन ने अम्मी को साइमा की तरफ से वर्गलाना शुरू कर दिया। साइमा ने उस लड़के से जो बात की थी और उसको मना करते हुए ये कहा था कि दोबारा इधर राब्ता न करना, तो जवाबन उस लड़के ने कहा था कि मैं नहीं छोड़ सकता, वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। इन चंद बातों की रिकॉर्डिंग काट कर मेरी बहन ने मुझे सेंड कर दी ताकि मैं साइमा की तरफ से बदगुमान हो जाऊं। और मैं और अम्मी दोनों ही साइमा की जानिब से शदीद बदगुमान हो गए। वो एक बदकिरदार लड़की है। उसके बाद मेरी बहन कभी साइमा के कपड़े जला देती तो कभी खाना, और खुद जाकर कमरे में सो जाती। और जब मेरी बीवी मेरी माँ को देखती तो वो यही समझती कि ये उन्होंने किया है। और जब वो ये बातें मुझसे कहती तो मैं उस पर यकीन न करता, क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर मैंने उसका मोबाइल ले लिया। जब उसके डिलीवरी का वक्त करीब आया तो वो वैसे ही फितरी तौर पर खौफजदा थी, लेकिन उसे मेरी माँ और बहनों से डर लग रहा था। इसीलिए वो मेरी मिन्नत कर रही थी कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैं चला गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अम्मी से बात करने लगी थी जब अम्मी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और वो अपना वजन बरकरार न रख पाई और सीढ़ियों से गिरती चली गई। वो मेरी तड़पती बीवी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर को इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ी। बच्चे की जान खतरे में थी। उसे मशीन में रखा गया क्योंकि वो वक्त से पहले ही दुनिया में आ गया, लेकिन वो बच नहीं सका और मेरी अम्मी के सामने ही दम तोड़ दिया। ये सदमा मेरी अम्मी के लिए भी बहुत गहरा था और जब मेरी बीवी को होश आया तो वो बहुत रोई। मेरी माँ ने अपना कसूर छुपाने के लिए सारा इल्जाम मेरी बीवी पर लगा दिया कि उसने जानबूझकर बच्चे को मारा है। और फिर बच्चे को दफनाने के बाद मेरी बीवी ये कहकर घर से निकल गई कि मेरे बच्चे के साथ उसकी माँ भी मर गई, जबकि मेरी माँ डर रही थी कि कहीं मैं ये बात जानकर उन्हें छोड़ न दूं। इसलिए झूठ बोल दिया कि साइमा मर गई। यहाँ से जाने के बाद साइमा ने नौकरी शुरू कर दी और अकेले ही रहने लगी। वो रोज शाम को उस कब्र पर आती और जब तक मैं यहाँ बैठता था वो रुख मोड़कर किसी और कब्र पर बैठी रोती रहती। और फिर मेरे जाने के बाद वो अपने बच्चे की कब्र पर वक्त गुजार कर चली जाती। साइमा मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही थी, जबकि मैं शिकस्ता कदमों से जमीन पर बैठ गया। इसीलिए मेरी अम्मी मुझसे माफी मांगती रहती। इस सब में साइमा खुद भी मर सकती थी और अस्पताल में एक दिन वो सीरियस कंडीशन में रही थी। मैंने अपनी अम्मी से कुछ न कहा क्योंकि वो पहले ही बहुत शर्मिंदा थीं, लेकिन मैं रोज कब्र पर जाता। वहाँ मुझे मेरी बीवी मिलती
لیکن وہ مجھ سے اتنی ناراض تھی کہ وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن جب امی کو اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ قبرستان آتی ہے تو وہ میرے ساتھ قبرستان گئیں اور سائمہ سے معافی مانگ کر اسے منا کر ساتھ لے آئیں، اور ساتھ ہی میری بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ کل ہی میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سائمہ اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سائمہ خوش بھی ہے کیونکہ میں نے سائمہ کے گھر والوں کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے دل بڑا کر کے ہمیں معاف کر دیا۔ آج ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔